हिंदी। ऐसे हमारे महाराज, ऐसे हमारे महाराज की लीला। अब छोटी सी सिर्फ 7-8 मिनट का प्रवचन रह गया, वो बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी बात याद आ गई है जो शायद आपको मालूम भी नहीं है। आगे दूसरी बात बताऊंगा, लेकिन अभी जो बात सुनने वाले हो ये बात अलग है। आपने कभी सुना है कि कृष्ण भगवान और शिव जी का युद्ध हुआ है? दोनों का, ये कौन है? हरि और हर, ये दोनों है, लेकिन इनका भी युद्ध हुआ है, ऐसा आपने कभी सुना है? 4 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन रंगनाथ स्वामी मंदिर में आपको आना है। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। हरिहर मिलन होगा, हरि और हर का मिलन। उसमें शिव जी को तुलसी पत्र चढ़ाया जाएगा और विष्णु भगवान को बेल पत्र चढ़ाया जाएगा। इसे कहते हैं हरिहर मिलन। आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि कृष्ण भगवान और शिव जी का युद्ध हो सकता है, वो कथा मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त, शिव जी के अवतार, रुद्रावतार हनुमान जी, बजरंग बली, उनका भी राम जी के साथ में युद्ध हुआ, ये हम कभी सोच सकते हैं? लेकिन ऐसा हुआ है। वो कथा मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में बताता हूं, सिर्फ 5 मिनट। अंजनी के पुत्र हनुमान जी, हनुमान नाम क्यों पड़ा? क्योंकि होते बराबर सूर्य को निगलने के लिए चले गए, फल समझकर। अपन तो सेब खाते त्याप्रमाणे वो निगलने के लिए चले गए। अगर सूर्य को निगल लेंगे तो पूरा विश्व में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए इंद्र ने वज्र मारा, वो या हनुवटी को लगा, इसे हनुवटी कहती है, ठोड़ी, यहाँ लगा और बेशुद्ध हो गए। इसलिए नाम पड़ा हनुमान। अब बजरंगबली नाम कैसा पड़ा? बजरंगबली बजरंगबली क्यों बोलते हैं? बजरंगबली असली नाम नहीं, हनुमान जी का नाम था वज्रांग, यानी वज्र के जैसे, वज्रांग बोलते थे उनको, वज्रांग, वज्रांग बली, वज्रांग बली, वज्रांग बली। धीरे 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 उसका नाम पड़ गया बजरंग बली। अब मारुति क्यों कहते हैं हम हनुमान जी को? मारुति क्योंकि वो पवन के पुत्र है, मारुति जी। इस कान के द्वारा वायु अंजनी देवी के अंदर गई और हनुमान जी का जन्म हुआ। तो एक जमाने में हवा, वायु को मारुत कहते थे, मारुत, तो मारुत पे से नाम पड़ा मारुति। अब हनुमान जी और श्री राम जी का युद्ध कैसे हुआ, ये बड़ी रोचक कथा है, बहुत ही संक्षेप में आपको बताता हूं। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास बैठे थे, रामचंद्र जी भगवान हमारे विष्णु जी के अवतार बैठे थे। उनके पास में विश्वामित्र जी आए और कहने लगे, राम देख, वो जो राजा ययाति है उसे तुझे मारना है, मैं कह रहा हूं तुझे, उसका तुझे वध करना है। अब गुरु ने आज्ञा दी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव आपने कह दिया, मैं अवश्य उसका वध करूंगा, बस गुरु का आदेश हो गया है। अब ये बात जैसे ययाति को पता चली कि मेरा वध करने के लिए त्रिलोकी के नाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, तो वो घबरा गया। उसे लगा कि मेरा तो मृत्यु निश्चित है, मेरा मरण निश्चित है, मैं अब मुझे जीवन दान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रभु श्री रामचंद्र जी है, उनके हाथों तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वो घबरा गया ययाति, और कहां पर गया? जहां हनुमान जी थे वहां पर गया और कहने लगे, पवन पुत्र हनुमान जी, मैं आपसे एक विनती करता हूं, मुझे जीवन दान चाहिए, आप कुछ भी करिए, मैं मरना नहीं चाहता, आप मुझे जीवन दान दीजिए। हनुमान जी को ये पूरी बात नहीं बताई ययाति ने। हनुमान जी ने वो बात सुन ली और कहा कि तथास्तु, तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी, तुम्हें मरण नहीं आएगा, ये मेरा वचन है। हनुमान जी ने वचन दे दिया। ये बात पता नहीं थी, बाद में हनुमान जी को पता चली कि मेरे इष्ट देव, मेरे प्राण सखा, मेरे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ययाति का वध करने वाले हैं, और मैंने ययाति को तो वचन दे दिया कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हारे प्राण बचाऊंगा, अब कैसे करूं? हनुमान जी बहुत विचार करने लगे। इधर अगर कुछ करता हूं तो राम जी के साथ में मेरा युद्ध होता है, वो अपराध है, गलत है। अगर मैं ययाति के प्राण नहीं बचाता हूं तो मैंने जो वचन दिया है वो झूठे होते हैं, मुझे ययाति का प्राण भी बचाना है। अब देखिए, बस 2-3 मिनट का प्रवचन, अब बड़ा कठिन प्रसंग आ गया। श्री राम, प्रभु श्री रामचंद्र जी युद्ध करने के लिए आ गए हैं। उन्होंने धनुष्य पर बाण चढ़ाया, बाजू में विश्वामित्र जी खड़े हैं। इधर ययाति हनुमान जी के पीछे छुपा हुआ है,
कि मैं मर न जाओ, मुझे मारने के लिए रामचंद्र जी आ गए हैं। और हनुमान जी ने सोचा कि मैं अब युद्ध कैसे करूं मेरे प्रभु के साथ, इसलिए हनुमान जी ययाति के सामने आसन लगाकर बैठ गए, दोनों आंखें बंद की और क्या जाप शुरू किया, श्री राम जय जय राम, दूसरा कुछ भी नहीं। आंखें बंद करी और श्री राम जय जय राम का जाप करने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को गुरु आज्ञा थी, गुरु की आज्ञा तो पूरी करनी है। भगवान ने वो बाण चलाया सीधा। अब ययाति तो पीछे है, बाण किसे लगना चाहिए, हनुमान जी को। लेकिन जैसे प्रभु जी ने बाण छोड़ा, वो जाकर हनुमान जी के छाती में नहीं लगा, वो हनुमान जी के इर्द गिर्द घूमता रहा, पीछे ययाति तक जा ही नहीं सका। जैसे पूरा घुमा और वो बाण आकर वापस तरकश में चला गया। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी सोचने लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरा बाण राम बाण जाए और वापस आ जाए, ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। प्रभु बहुत सोचने लगे और फिर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैंने तो पूरा प्रयास किया लेकिन कुछ तो भी गड़बड़ है, चलिए हम दोनों जाते हैं और मेरे हनुमान के पास जाकर पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी और विश्वामित्र जी दोनों गए और हनुमान जी आंखें बंद करके पीछे ययाति राजा छुपे हुए थे। राम जी ने पूछा, अरे हनुमान आंखें खोल, जाप बंद किया और हनुमान जी ने आंखें खोली, सामने प्रभु श्री रामचंद्र जी है, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु आपने यहाँ आने का कष्ट किया, आप तो वहां से बाण चला रहे थे। प्रभु जी कहने लगे, हनुमान ऐसा तूने क्या जादू कर दिया रे, जो मेरा बाण राम बाण वापस तरकश में आ गया, ऐसा क्या किया तूने, जो ययाति को मार नहीं सका तू बीच में रक्षक ढाल भरकर खड़ा हो गया। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु बुरा मत मानिए, मैं सिर्फ आपका नाम ले रहा था, आपसे भी बड़ा आपका नाम है भगवान, कृपया बुरा मत मानना। आपके नाम में इतनी शक्ति है कि आपके राम बाण को भी उसने लौटा दिया, इसलिए मैं आपका नाम लिया करता हूं और आपका नाम लेने से ही मैं सब कुछ कर सका और आपकी भक्ति भी कर सकता हूं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी सोचने लगे कि ये तो बात सही है, मेरे से भी बड़ा मेरा नाम है। भगवान को आश्चर्य हुआ। अब विश्वामित्र जी जिन्होंने आज्ञा दी थी प्रभु श्री रामचंद्र जी को उसे मारने के लिए ययाति को, वे भी द्रवित हो गए और कहने लगे, राम देख तेरे भक्त में हनुमान में कितनी शक्ति है, तेरे नाम के कारण ययाति को उसने बचा लिया, जा मैं तुझे मेरे वचन से मुक्त कर देता हूं। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, जा मैं तुझे मेरे वचन से मुक्त कर देता हूं, ययाति को प्राणदान दे दे। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां पर आए और हनुमान जी के पीछे जो ययाति छुपे थे उनके सिर पर हाथ रखा, ययाति के आंखों में अश्रुओं की धारा बह रही थी, आज मेरे प्राण राम ने नहीं राम नाम ने बचा लिए। और जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, भगवान बड़ी कृपा हो गई। और हनुमान जी को प्रणाम नहीं किया, ययाति आकर हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हनुमान जी सचमुच आप श्रेष्ठ हो, आपकी श्रेष्ठता की कोई सीमा नहीं है, मैं भी समझ गया, आज के बाद मैं राम नाम लूंगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति करूंगा। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, कुछ भी नहीं कहा। बस हमने भी यही सीखना है कि भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। प्रवचनाची सुरुवात कुठून झाली होती, पचेल करावा तेवढा परमार्थ, जीवनाचा अर्थ जोपासावा। यानी बैठकर भक्ति करने के बजाय, भक्ति तो करना है, प्रपंच भी संभालना है, घर के लोगों को भी संभालना है, उसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूं। वो क्या कि घर के काम भी करो, अपने पतिदेव को टिफिन भी बना कर दो और भगवान का नाम भी लो, ये दोनों काम हो सकते हैं। भोजन करते समय भगवान का नाम, बच्चों को स्कूल भेजना है तब भगवान का नाम। अगर एक जैसा पर नामस्मरण सुमिरन करते रहोगे तो भक्ति भी होगी, स्वार्थ भी होगा और परमार्थ भी होगा, दोनों भी होगा। समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। गण गण गणात बोते।